हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर बात करने आए हैं और आए दिन जिस प्रकार टेलीकॉम सेक्टर अपना रिचार्ज प्लान दिन पर दिन बढ़ाते जा रही है, जो इसमें गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। और दूसरा नंबर से जो अभी प्लान बढ़ा है, जो रेट टेलीकॉम सेक्टर अपना अपना रेट बढ़ाई है, वह 5G के नाम पर बढ़ाई है कि हम 5G का सुविधा दे रहे हैं, इसके लिए से हमारा प्लान बढ़ाना पड़ा है। लेकिन सबसे पहलू का नंबर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में 5G के छोड़िए 4G भी अच्छा तरीका से नहीं चल पा रहा है। 4G भी अच्छा तरीका से नहीं चल पा रहा है। अगर आपको 4G यूज करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और घर से बाहर मतलब ऐसा नहीं कि आप बरामदा पे चले जाइए, दरवाज़ा पे चले जाइए, आपको रोड पर निकलना पड़ेगा। अगर कहीं पे खेत में जाना पड़ेगा, छत पे जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके मोबाइल को नहीं सही करना पड़ेगा। पहले पहले जिस प्रकार से परेशानी हुआ करता था, और वहाँ जाके आप लुंगी डांस इसी प्रकार से करते रहिए, इसी प्रकार से इसे करते रहिए, इसे कब नेट आएगा और जिससे हमारा मोबाइल चलेगा। इतना परेशानी हो रहा है। लेकिन एसी में वहाँ बैठे लोग जैसे डिसाइड तो कर लेते हैं कि हम 5G के नाम पर जो है से रिचार्ज प्लान नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना परेशानी हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, वो हम और आप जैसे व्यक्तियों को पता है। क्योंकि ये बात तो सही है, सिर्फ 5G हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी के पास तो 5G फ़ोन भी नहीं है। 5G फ़ोन भी नहीं है, और 5G के नाम पर इतना बड़ा माने कि स्कैम किया जा रहा है, जो पूरा तरीका से गलत है। हम लोग को इसमें माने इन टेलीकॉम कंपनियों को बाइकआउट करना चाहिए। और हमें जैसे अभी से दूसरा सरकारी कंपनी BSNL है, हम लोग को उसकी ओर जैसे बढ़ना चाहिए। क्योंकि BSNL आज के भी डेट में मार्केट में ठीक चलती है, लेकिन सरकार BSNL को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि सरकार को निजी कंपनी से चंदा आता है, और वह चंदा जैसे सरकारी कंपनी से नहीं आएगा। तो सरकार चाहती है किसी निजी कंपनी इसी प्रकार से ग्रोथ करते चले, और प्राइवेट जो सरकारी कंपनी है वह नीचे तरीका से जैसे अवनति की ओर चलते चले, और एक दिन इतना अवनति हो जाए कि हम इसको प्राइवेट की ओर माने कि फिर से इसको भी प्राइवेट कर दें। क्योंकि यहाँ पे जैसे मतलब आम आदमी का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसी प्रकार से ना शोषण हो रहा है। बिल्कुल शोषण कहिए, इसको एक तरह से ये कहिए कि हम लोग को जो है सो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गांव में जो है सो 4G जहां नहीं चल रहा है, वहां जो है सो 5G का हमसे पैसा लिया जा रहा है। अब एक बात बताइए चंदन जी कि छोटा वाला जो फ़ोन है 4G का, उसमें तो ये रिचार्ज प्लान नहीं बढ़ाना चाहिए था। नहीं बढ़ाना चाहिए, उसका रेट तो 155 रुपया अगर 155 है ही रहना चाहिए था। रहना चाहिए। उसको 200 करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें तो जो है सो 5G का हमको कोई सुविधा नहीं प्रदान किया जा रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। 155 में उतना ही सुविधा मिल रहा था पहले, आज भी 200 रुपया हो जाएगा, वही सुविधा हो गया मिलेगा, है तो वही सुविधा मिलेगा। वही सुविधा सुविधा में कोई मिलेगा। परिवर्तन नहीं है। लेकिन क्या है, कंपनी को बुड़बक बनाया, माने कि हम लोग को कंपनी हम लोग को बुड़बक बनाती है। किस प्रकार देख लीजिए, क्योंकि आज भी इतने मतलब पूरा ऑल इंडिया में 30 to 40% ऐसा व्यक्ति हैं जो छोटा वाला मोबाइल यूज करते हैं। सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और सभी 5G या 4G यूज नहीं कर पा रहे हैं। वह छोटा फ़ोन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो अपने सगे संबंधी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन धराने भी नहीं आता है। क्योंकि हम लोग गांव देहात में रहते हैं तो हमको पता है कि किसको फ़ोन धराने आता है, किसको फ़ोन धराने नहीं आता है। लेकिन वह इसलिए फ़ोन रखते हैं कि क्योंकि कहीं से फ़ोन आएगा तो अपना बतिया लेंगे। और वह भी व्यक्ति जो ऐसे 200 रुपया प्रति महीना 30 दिन का नहीं, 28 दिन 28 दिन का 28 दिन पर अपना रिचार्ज करवाते हैं। जब ये जियो कंपनी आई थी तो फर्स्ट प्लान इनका था 99 रुपया में 90 दिन। तो उस समय में जो है सो इनका 90 दिन का था, यानी कि 30 दिन का महीना, और अब जो है सो वो घट कर 28 दिन का महीना हो गया है। तो कहीं ना कहीं तो मान के चलिए ये गलत है। हम लोग का जो मंथली लगता है, पेमेंट मंथली लगता है, वो लगता है 30 दिन का, और इन लोगों का लगता है 28 दिन का। एक तो ये शोषण हो रहा है हम लोग के साथ कि 28 दिन का प्लान दिया जा रहा है और पैसा हमसे लिया जा रहा है 30 दिन का। और उसमें भी देख लीजिए दोस्तों कि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन लोगों को जो है सो 4G सही से नहीं चल रहा है, वहाँ 5G का पैसा लिया जा रहा है क्या। हाँ, सही बात है। और इतना ही नहीं, रिचार्ज प्लान महंगा होने से ये और चीज़ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो इनडायरेक्ट रूप से जिसे देख लीजिए। आज भी जैसे जितना भी व्यक्ति स्टूडेंट लोग मतलब मोबाइल से जैसे अपना पढ़ाई करते थे, वह पढ़ाई अब नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि अब जैसे मतलब वो रिचार्ज प्लान इतना महंगा हो गया जो अपना रिचार्ज नहीं करवाएंगे प्रति महीना, जिनसे उनका पढ़ाई बाधित होगा। और एक नॉर्मल आदमी जैसे पढ़ने लिखने वाले बच्चा चाहे और व्यक्ति वो रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे, वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे प्रति में 28 दिन पर 300 रुपया का। क्योंकि कहाँ से लाएंगे स्टूडेंट लाइफ में जो है सो कहाँ से पैसा ला पाएंगे 300 रुपया। 300 रुपया आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रकम होता है ये, क्योंकि ये एक दिन का जो है सो किसी का मेहनत का पैसा होता है ये। और एक महीना में जो है सो आपका जो है सो 300 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा, जहां आपको 5G का सुविधा दिया जा रहा है, लेकिन आप 5G का सुविधा भी नहीं ले पा रहे हैं। वहाँ आपको 4G सही से नहीं चल रहा है, तो आप 5G का सुविधा कहाँ से ले पाएंगे। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर 5G अच्छा तरीका से चलता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 5G भी नहीं चलता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि आप 5G का पैसा ले रहे हैं और 5G नहीं चल रहा है, 4G भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। और 5G की बात छोड़िए, अगर कभी कंप्लेन कीजिए कस्टमर केयर के फ़ोन धरा करके, तो बोलेगा कि मतलब एक ही समय में बहुत सारे यूजर एक कनेक्टेड है, जिसके कारण आप यह परेशानी हो रहा है। तो हम क्या करें, उसके जितना यूजर हम ओकरा मना कर दें कि आप जैसे ही यूज नहीं कीजिए, हम चला रहे हैं फ़ोन। उनके लिए तो कंपनी के लिए तो अच्छी बात है कि हमारा जितना यूजर होगा उतना मेरा कमाई बढ़ेगा, लेकिन हम लोग के लिए शर्म की बात है कि जब भी कॉल कीजिए तो आपको कहेंगे कि असुविधा के लिए खेद है, असुविधा के लिए खेद है। एक साथ में अनेक यूजर्स का यूज करने के कारण जो है सो ये असुविधा हो रही है। तो मान के चलिए कहीं ना कहीं हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्या। पहले कंपनी इतना चतुराई करती है, पहले फ्री में डेटा यूज करने का आदत लगा देती है। अब जब आदत लग गया है तो वह इतना महंगा कर देती है कि मतलब जैसे कहा जाता है ना, पहले कोई लकड़ी में जैसे अगर दीमक लग जाता है तो अंदर से लकड़ी खोखला हो जाती है, लेकिन ऊपर से लगता है अच्छा। उसी प्रकार से हम लोग को खोखला किया जा रहा है। पहले हम लोग जो माने कि जो मीडियम फैमिली जो भी कमाते थे, तो वह जैसे माने कुछ पैसा बचा लेते थे, लेकिन वह पैसा जो पहले बचता था तो उससे कोई आदमी काम करता था, लेकिन आज वह पैसा कहाँ जा रहा है, वह बहुत बड़का कंपनी जितना टेलीकॉम सेक्टर है कंपनी है उसके जेबी में जा रहा है। क्योंकि जब पहले आप 155 रुपये का रिचार्ज करवाते थे तो ठीक था, आज 200 रुपया का रिचार्ज करवा रहे हैं तो 45 रुपया एक्स्ट्रा आपकी जेबी से निकल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको सुविधा नहीं मिल रहा है। एक्स्ट्रा सुविधा मिलती तब कहीं हम लोग को कुछ फायदा होता, लेकिन आपके जेबी से एक्स्ट्रा 45 रुपया चला गया। अगर वह 45 रुपया रहता तो आप और कुछ काम कर लेते, लेकिन वही सुविधा है, उस सुविधा बदला नहीं, कुछ नहीं बदला, उतना ही बात कर रहे हैं, मोबाइल का यूज उतना ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका रिचार्ज प्लान बढ़ गया। देखिए चंदन जी, इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार का भी इसमें गलती है। जिस समय में जियो जब आई 2017 में, क्या जी सही बात, जिस समय में 2017 में जियो कंपनी जब आई उसका एक भी टावर नहीं था, कहीं नहीं टावर था, लेकिन और कंपनी से बेहतर सुविधा दे रही थी। कैसे? कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी इसमें इन्वॉल्व थी, सरकार भी इसमें इन्वॉल्व थी। अब किस प्रकार से वह सुविधा अच्छा तरीका से दिलवा रही थी, अब सरकार और कंपनी जाने। लेकिन आज इतना ज़्यादा कंपनी का मनमाना हो गया है, जो आज कह रहे हैं कि आज रिचार्ज का रेट बढ़ाइए, फिर 2 साल के बाद रिचार्ज का रेट बढ़ाएगी, फिर 3 साल के बाद रिचार्ज का रेट बढ़ाएगी। और कंपनी का अब मनमानी जो है से अगर एक बार की है तो फिर आगे भी करेगी, और इसीलिए अभी इसका बाइकआउट होना ज़रूरी है। सभी जगह वीडियो बना करके और कंपनी के अगेंस्ट वीडियो बनाइए, और सभी लोग जो है अपना मतलब एयरटेल है, जियो है, मैं और VI है, ये मतलब सिम को छोड़ करके अब आप जो है से BSNL की तरफ भागिए, क्योंकि यह कंपनी जो है से इतना इसका वर्चस्व हो गया है से आज कंपनी इतना ज़्यादा मनमानी कर रही है। अगर आज कंपनी को हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे, कंपनी का बाइकआउट नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन में हम लोग और बाइकआउट नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोग समझिए। अगर कंपनी का अगर आज हम विरोध नहीं कर पा रहे हैं
तो आगे आने वाला दिन में विरोध नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है जी? नहीं कर क्योंकि पाएंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं अब इनडायरेक्ट रूप से कंपनी का गुलाम हो चुके हैं और हो आने वाला दिन में और गुलाम हो ही जाएंगे, क्योंकि फिर सरकारी संस्था देश में रहेगा नहीं और कंपनी जैसा चलाएगी देश को फिर वैसा चलेगा। क्योंकि एक समय था जब हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे और आज हम लोग निजी कंपनी का गुलाम होते जा रहे हैं, देश के निजी कंपनियों का गुलाम होते जा रहे हैं। क्योंकि सरकार जो सरकारी सेक्टर है उसको दुरुस्त करना रही है। क्योंकि इसलिए दुरुस्त नहीं कर रही क्योंकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं आएगा सरकार को। अगर वह निजी कंपनी के ऊपर अगर ध्यान देगी तो निजी कंपनी चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग देगा, चंदा देगा, लेकिन सरकारी कंपनी कहाँ से माने कि फंडिंग देगा, चंदा देगा? तो सरकार को उससे फायदा नहीं है। तो सरकार भी चाहती है कि हमारे जहाँ से फायदा आए हम वहीं पर ध्यान दें, हम वहीं पे ध्यान देंगे, क्योंकि सरकार को निजी कंपनी से फायदा हो रहा है इसीलिए। और दूसरा नंबर, कोई गोदी मीडिया जितना भी न्यूज़ चैनल वाला है, रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल, वो आपकी बातों को नहीं उठाएगा। इससे आप कितना परेशानी में जी रहे हैं। दूसरा नंबर, क्योंकि वो लोग जैसे अपना एसी रूम में बैठा रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्या है वह समस्या को, आपकी समस्या को नहीं दिखाएगा। दिखाएंगे हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि बात तो सत्य है। क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, अगर ये बात मीडिया आपको नहीं उठाएगी, यह बात हम ही लोग को उठाना पड़ेगा और इसका विरोध होना चाहिए। अगर आज हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो फिर दुनिया, क्योंकि यह कंपनी हमारे ऊपर जैसे आगे आने वाला दिन में फिर से राज करेगी, तो इसीलिए इसका विरोध होना चाहिए। और हम लोग विरोध कहीं पर धरना प्रदर्शन से नहीं, शांतिपूर्वक अपना जैसे सोशल मीडिया का यूज करके और इसका बाइकआउट करेंगे। और बाइकआउट मतलब इस प्रकार से भी करेंगे, अपना यूजर बदल लेंगे, जो सेक्टर है हम अपना BSNL की ओर जैसे चलेंगे, और जिससे BSNL का मतलब यूजर में ग्रोथ होगा। सरकार के ऊपर जब हम लोग प्रेशर बनवाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, तो सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी और ओकरा जैसे BSNL को ग्रोथ करने के लिए एक्स्ट्रा पैकेज देगी, जिससे BSNL का ग्रोथ होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सरकारी कंपनी है और इसको जो है सो साथ हम लोग नहीं देंगे तो और कौन देगा। इसलिए हम लोग का ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग जो है सो BSNL यूज करें। प्राइवेट सेक्टर की तरफ कहीं एक तरह से जा रही है, हम लोग जो है सो प्राइवेट सेक्टर का एक तरह से गुलाम बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे पूरा गुलाम होते जा रहे हैं। और देश में केवल प्राइवेट सेक्टर ही नहीं जरूरी है। देश के संतुलन रखने के लिए देश में प्राइवेट के साथ सरकारी संस्था भी जरूरी है। अगर देश में सरकारी संस्था नहीं होगा तो देश में फिर एक प्राइवेट कंपनी वाला मनमानी करने लगेगा। और आज के डेट में देख लीजिए किस प्रकार से टेलीकॉम सेक्टर मनमानी कर रही है। अगर आज BSNL अच्छा सुविधा देती, अच्छा सेवा प्रदान करती, अच्छा सर्विस देती, तो जियो का मनमानी इतना नहीं जियो जो मनमानी कर रहा है, चाहे टेलीकॉम सेक्टर, अन्य टेलीकॉम सेक्टर जितना मनमानी कर रही है वह मनमानी नहीं करती, क्योंकि उसके कंपेटिटर में कोई और कंपनी रहती। लेकिन कोई कंपेटिटर में है नहीं, उसको कोई जैसे तुलना में है नहीं, इसीलिए जैसे ये अपना मनमानी कर रही है। और सरकार इस पर लगाम नहीं लगा सकती, क्योंकि सरकार को निजी कंपनी टैक्स देता है, और टैक्स जब देता है तो सरकार को टैक्स से मतलब है। वह कितना रेट रखे, कितना प्राइस रखे, क्या रखे ना रखे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सभी भारतीय लोगों का कर्तव्य है कि इस कंपनी का बाइकआउट होना चाहिए और हम लोग को BSNL जो है सो यूज करना चाहिए, BSNL का लाभ उठाना चाहिए। और BSNL शहरी क्षेत्र में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन हमें जैसे सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए, मोरल प्रेशर बनाना चाहिए, जिससे सरकार BSNL को जीर्णोद्धार करे और BSNL का सुविधा जो थोड़ा अच्छा कर पाए। और इस वीडियो में हम लोग यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो हम नहीं कहेंगे इसे शेयर करने के लिए, आप सभी लोगों को इस जानकारी को फैलाने के लिए आपका अपना कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इस चीज़ से अवगत हो। क्योंकि ये तो बात सही है, जो 5G के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है वो 5G कितना सभी लोगों को चलता होगा अपने गांव में। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 5G तो नहीं चलता है, ना 5G चलता है, ना 4G चलता है। 4G तो बहुत घींच तिर के चलता है, फिर वही जैसे लुंगी डांस करके जैसे चलाना पड़ता है। 50 KB और 60 KB में आपको रह जाना पड़ता है। कहाँ मन रहता है कि मैं 2 MB पर सेकेंड चलाएं।
लेकिन ऐसा सुविधा नहीं मिलने वाला है। बस सुविधा आपका दिन पर दिन रिचार्ज का रेट बढ़ेगा, लेकिन सुविधा वही रहेगा, सुविधा में इजाफा नहीं होगा, सुविधा आपका नहीं बढ़ने वाला है। अभी बात छोड़ दीजिए। इसीलिए कंपटीटर, एक अच्छा देश में कंपटीटर होना जरूरी अति है, आवश्यक है। अति आवश्यक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ बेहतर लेकर। तो जय हिंद, जय राम हिंद राम। दोस्तों। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तब। नहीं तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर वीडियो अगर आपके योग्य न बने तो।